हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जेके चैलेंज जोन पर। तो डेली की तरह आज भी हमारे पास जो है वो जनरल अवेयरनेस रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस स्पोर्ट्स और कल्चर के रिलेटेड जो इंडियन कल्चर है, ये हमारा जो रहेगा वाइल्ड लाइफ गॉड के लिए ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। कोशिश कर रहे हैं कि 50 क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो हम डिस्कस करेंगे, थोड़ी से फ्लो में करेंगे ताकि 50 क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट हो जाए। और कोशिश करता हूँ मैं कि क्योंकि आज का लास्ट दिन है, कल आपका एग्ज़ाम है, तो इंग्लिश के लिए भी जो है मैं प्रैक्टिस एक सेट जो है वो 25 30 या 40 नंबर क्वेश्चन का ऐसा कोशिश करता हूँ कि इसके बाद जो है वो अगर टाइम बच गया तो वो भी आपके लिए लाने की मैं लास्ट के ऊपर बता दूंगा अगर टाइम कितना लगता है इसको बनाने में। अगर लास्ट को टाइम बच गया तो मैं आपको शेयर कर दूंगा कि मैं उसे भी ला रहा हूँ, तो वो भी फिर आपको मैं टाइमिंग बता दूंगा कि कौन सी टाइमिंग पे अपलोड करूँगा। तो बाकी शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं, सारे आपके सिलेबस में से ही लिए हैं। 35 क्वेश्चन आपके जो है करंट जनरल करंट अफेयर स्पोर्ट्स और इंडियन कल्चर के ऊपर, जनरल अवेयरनेस के ऊपर रहेंगे। और लास्ट के जो 15 क्वेश्चन होंगे 35 से 36 से 50 तक, वो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के ऊपर रहेंगे, ताकि आपको हर तरीके के हर जो लेटेस्ट पैटर्न है JKSSB का उसकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि ये आई थिंक 10+2 लेवल का एग्ज़ाम है, उसके लिए काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन है, मैंने उसी हिसाब से जो है वो सेट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एज ऑफ मार्च 2026 विच इंडियन स्टेट RUT हैज़ प्रपोज ए बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16 इन इट्स बजट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखोगे इसे, अगर आउट ऑफ स्टे यूटी जाते हैं जम्मू कश्मीर के बाहर और उससे कोई क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आने के काफ़ी हाई चांसेस हो जाते हैं। तो वो कौन सी स्टेट या यूटी है, फिर वो स्टेट है कर्नाटका। ऑप्शन हो जाएगा बी। आपको क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट या कौन सी स्टेट और यूटी ने जो है वो बैन किया है चिल्ड्रन को, कितने साल तक के बच्चों को जो है सोशल मीडिया से जो है बैन करने का कहा है। तो वो 16 साल तक के जो है अंडर 16 जो इतने भी बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया बैन करने का जो है वो बजट प्रपोज किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि यूनियन मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली लॉन्च विद मैस्कॉट्स फॉर द अपकमिंग सेंसस 2027। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रगति एंड विकास। प्रगति रिप्रेजेंट ए फीमेल एन्यूमिनेटर और विकास जो है रिप्रेजेंट ए मेल एन्यूमिनेटर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन 2026 इंडिया को होस्ट द वर्ल्ड्स सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम्स विद विच कंट्री। तो वो कंट्री साथ में जो है फिनलैंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हु वाज द लास्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर बिफोर इट वाज एग्जैम्ड बाय द सिक्स। तो लास्ट जो गवर्नर थे वो जब्बार खान थे। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। मोहम्मद जब्बार खान भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द फेमस मौर्यन एम्पायर इज क्रेडिटेड विद द फाउंडिंग ऑफ द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर पुराना देश थाना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? कौन से जो मौर्यन एम्पायर थे वो अशोका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। कोशिश करना साथ में खुद से भी अटेम्प्ट करने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस नोन फॉर इट्स ड्वेलिंग पिट हाउस बिलोंगिंग टू द नियोलिथिक पीरियड। तो ये जो है दो हो जाएंगी कौन सी, एक बुरजाहुम और एक गुफकरन। ऑप्शन जो है तो ए और सी दोनों हो जाएंगे, यानी कि बोथ ए एंड सी। ऑप्शन डी में जो है मिल जाएगा ऑप्शन हमें। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ कश्मीर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर हमारे पास 4 डायनेस्टी है, हमें इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के सीक्वेंस में लगा के पहली दूसरी, पहली कौन थी दूसरी तीसरी ऐसे करके फिर उसका आंसर जो है नीचे कोड में जो है वो देना है। तो क्या बनेगा? सबसे पहले आएगा करकोटा डायनेस्टी, उसके बाद उत्पाला डायनेस्टी आएगा हमारे पास, फिर आएगा तीसरे नंबर पर लोहरा डायनेस्टी, फिर आएगा सईद डायनेस्टी। तो ये बनेगा हमारे पास 2 3 1 4। अगर हम ऐसे बात कर लें करकोटा डायनेस्टी का पीरियड, टाइम पीरियड की बात कर लें तो 600 अप्रोक्सीमेटली जो है 625 से 855 ईसी तक जो है रोल रहा है अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो। उसके बाद उत्पाला डायनेस्टी का जो है 855 से 1003 ईसी तक, CE तक। उसके बाद लाहौरा डायनेस्टी 1001,003 से 1339। उसके बाद सईद डायनेस्टी जो है 1414 से लेकर 1451 तक इनका जो है
ये टाइम पीरियड रहा। हालांकि ये चीज़ें आप डिटेल में थोड़ा सा नहीं पूछा जाएगा, हाँ ऐसे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देकर एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है, लेकिन आप इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही कम जो है देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिस करके जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अलबत्ता इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे कोई एग्जाम में, कि मैच द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विद देयर रिस्पेक्टिव रिवर्स। यहाँ पे हमें एक साइड में प्रोजेक्ट्स दिए हैं, दूसरी साइड में रिवर है, हमें कौन सा प्रोजेक्ट किस रिवर के ऊपर बना है वो मैच करके हमें आंसर करना है। तो पहला बेगली घाट डैम जो है किस रिवर के ऊपर बना है, चनाब रिवर के ऊपर बना है। उसके बाद केशन गंगा जो है ये झेलम रिवर के ऊपर बना है। उसके बाद सलाल जो है ये भी चनाब के ऊपर बना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नीमू ब्रज़गो ये भी इंडस जो है रिवर के ऊपर, ये इंडस रिवर के ऊपर बना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सीक्वेंस में जो है बन के जो है ऑप्शन ए में है करेक्ट मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल इज प्राइमरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एनिमल। तो कौन सा एनिमल है, चेंगथेंगी गोट, और इससे जो है पश्मीना गोट भी बोलते हैं। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो होगा, अगर तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर हुआ तो करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। तो ऑप्शन बी में हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट ब्रेक थ्रू 2025-26 CAR T सेल थेरेपी इज प्राइमरली यूज टू ट्रीट। तो वो किसके लिए जो है, ये सडन टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जूनोटिक डिजीज दैट हैज़ बीन कंसर्न इन द 2020s। तो ये जो है सब ही हो जाएंगे, आल ऑफ दी अबव हो जाएगी। एमपॉक्स जिसे मंकी पॉक्स कहते हैं, ये भी जो है स्किन डिजीज़ है, जो कि एक आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, ये निकल आते हैं जैसे छाले, और उसके बीच में जो पाक वगैरह भी पड़ जाती है, या क्लोज स्किन कंटेक्ट से भी जो है ये स्प्रेड हो जाती है। तो उसके बाद निपा वायरस जो कि चम गिद्दड़ वगैरह से जो है फैलता था, जिससे अगर कोई भी फ्रूट वगैरह वो चम गिद्दड़ वगैरह खा लेते थे, उस ये भी एक डेडली वायरस था। उसके बाद एवियन इन्फ्लुएंजा जो कि बर्ड फ्लू से भी काफ़ी जो है मौतें हुई, और ये भी जो है एक एनिमल से जो है ह्यूमन में जो है ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये सारे जो है 2020 के जो है जूनोटिक डिजीज़ में आते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। और कोरोना वायरस भी है वो, बल्कि वो इंसान जो ह्यूमन टू ह्यूमन जो है होता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास 3 हैं, तो ये सारे ही जूनोटिक डिजीज़ में आएंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वाई इज हॉट वाटर नॉट सूटेबल फॉर वॉशिंग क्लोथ्स विद सोप। तो क्यों सूटेबल नहीं है, तो इट रिएक्ट विद सोप टू फॉर्म इनसॉल्युबल स्कैम लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स वगैरह। तो इसलिए जो है ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वाज रिसेंटली फीचर्ड इन द बारबी ड्रीम टीम 2026। इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये एग्जाम के लिए। तो कौन से इंडियन क्रिकेटर या स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वो है स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16 है कि इन दी 2026 विंटर ओलंपिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप विच एथलीट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंट इंडिया इन एल्पाइन स्कीइंग। तो वो है आरिफ खान, या फिर आपको ये भी देखने को मिल सकता है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी हुआ, एक ही है, एक ही का नाम है आरिफ खान या आरिफ मोहम्मद खान। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दी बांध पाथर इज ए ट्रेडिशनल फोक थिएटर ऑफ कश्मीर, हु इज ए लीड करेक्टर और सूत्रधार इज दिस परफॉर्मेंस। तो वो मस्करा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम परनाम स्कीम। तो मेन पर्पस क्या है, रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा एक का तो क्वेश्चन देखने को।
तो अगला क्वेश्चन है विच वेटलैंड इन जम्मू एंड कश्मीर वाज रिसेंटली एडेड टू द रामसर साइट लिस्ट ब्रिंग द टोटल काउंट अप इन 2024-25। तो वो दो इसका होगा ऑप्शन डी में सालबा और खैगाम। ऑप्शन जो है बी और सी दोनों बोथ हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी में आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन दी जम्मू एंड कश्मीर बजट 2026-27 प्रेजेंटेड रिसेंटली विच सेक्टर रिसीव द हाईएस्ट अलोकेशन टू बूस्ट द स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव इन जम्मू एंड श्रीनगर। तो क्या आंसर रहेगा इसका? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट is a backbone of contention between India and Pakistan under the Indus Water Treaty on which tributary of the Jhelum is it's located। तो वो नीलम रिवर इसका आंसर हो जाएगा। नीलम रिवर जो है किशनगंगा रिवर को ही नीलम रिवर कहते हैं। इंडिया में जो है इसे किशनगंगा कहते हैं, और जब ये क्रॉस कर जाता है बॉर्डर तो ये उसको जो है पाकिस्तान में नीलम रिवर कहते हैं। तो कन्फ्यूजन के लिए जो है इसका आंसर नीलम जो है लिखा है, तो इसलिए आप कन्फ्यूज ना होना। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग प्योर्स ऑफ वेटलैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर देयर डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पर जो है चार हमारे पास वेटलैंड्स हैं और डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए हैं। तो विच ऑफ द प्योर्स वो करेक्टली मैच, कितने प्योर्स जो है वो करेक्टली मैच कर रहे हैं वो हमें बताना है आंसर में। तो ये मुझे लगता है सारे ही जो है करेक्टली मैच कर रहे हैं। होकर सर श्रीनगर बुडगाम ये भी राइट हो जाएगा। सुरिंसर मोनसर जो है जम्मू ये भी ठीक हो जाएगा। सोलबा जो है गंदरबल ये भी हो जाएगा ठीक, और हाईगैम सोपुर बारामूला ये भी हो जाएगा। यानी कि सारे ही जो है करेक्टली मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन में 22 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 के इन 2026 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO emphasize द वन हेल्थ अप्रोच द अप्रोच प्राइमरी फोकस ऑन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जो है देख कर जाना अच्छे से। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इंटीग्रेटिंग ह्यूमंस एनिमल्स एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ टू प्रिवेंट जूनोटिक आउटब्रेक्स। ठीक है, इसके ऊपर जो है WHO ने जो है फोकस किया है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटरबॉर्न डिजीज ऑफन लिंक टू पुअर सैनिटेशन एंड लैक ऑफ हाइजीन इन फ्लडेड एरियाज। तो कौन सी डिजीज है? कोलेरा। ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। और भी है, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, डायरिया वगैरह हो गया, ये सब है। तो यहाँ पर हमें इनमें से बताना था, तो ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द प्रोसेस ऑफ पॉस्चराइजेशन इज यूज टू किल पैथोजेंस इन मिल्क बाय हीटिंग टू इट्स स्पेसिफिक टेम्परेचर। हु डिस्कवर दिस प्रोसेस? हमें वो बताना है कि ये प्रोसेस किसने डिस्कवर किया था। तो वो ल्यूइस पॉस्चर ने जो है डिस्कवर किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द धर्मार्थ ट्रस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर एम्ड टू मेंटेनिंग टेम्पल्स एंड श्राइन्स। तो किसने जो है फाउंड किया था? महाराजा गुलाब सिंह। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि चक्री इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक इन कश्मीर विच इंस्ट्रूमेंट इज टाइपिकली नॉट यूज टू चक्री परफॉर्मेंस। नॉट पूछा है, जो इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो वो सितार है। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। सितार इज मोर कॉमनली इज इन क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक नॉट फोक चक्री। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, परफॉर्म में नहीं लाया जाता चक्री में। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के हु बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू बी अपॉइंटेड एज द सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल जेल श्रीनगर इन 2026। तो वो वुमेन है सबा शॉल। ऑप्शन हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इंडियाज फर्स्ट AI इम्पैक्ट एक्सपो वाज इनोग्रेटेड इन अर्ली 2026 एट विच वेन्यू। तो वो है भारत मंडपा न्यू दिल्ली में। ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसैक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST इन इंडिया। तो ऑप्शन हो जाएगा बी 101st अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द फॉलोइंग माउंटेन्स पासेस विद द रीजन
दे कनेक्ट्स। यहाँ पर एक साइड में हमारे पास है, दूसरे साइड में हमारे पास कनेक्टिविटी है। हमें मैच करके जो करेक्ट आंसर बनता है उससे हमें सीक्वेंस में लगा कर जो करेक्ट आंसर कोडिंग में आएगा वो हमने करना है। तो पहला जो है राजस्थान पास है, कुरेज वैली टू बांडीपुरा, और सदना पास कुपवारा टू करना। आई थिंक ये सारे ही जो मैच कर रहे हैं। जोजिला पास हो गया श्रीनगर टू ले, और संथन पास हो गया किश्तवाड़ टू अनंतनाग। हाँ, ये सारे जो एज इट इज़ जैसे हैं ऐसे ही मैच कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 31 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अंडर द स्वच्छ भारत मिशन 2025-26, व्हाट डज द टर्म लेगेसी वेस्ट रेफर टू? तो ओल्ड untreated वेस्ट accumulated in landfills, dump sites over years। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दी परी महल पैलेस ऑफ हैरिस इन श्रीनगर वाज बिल्ट बाय दारा शेखू द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां। व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस स्ट्रक्चर? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ए स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड सूफीज्म। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर बजट 2026-27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड ऑफ द यूटी? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी टर्शरी यानी कि सर्विसेज सेक्टर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास कि द बायोफार्मा शक्ति स्कीम हाईलाइटेड इन द यूनियन बजट 2026-27 इज प्राइमरली एम टू मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर बायोलॉजिकल्स, बायोसिमिलर्स एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये जितनी भी स्कीम्स वगैरह हैं इन्हें जो है आप देख लेना। मैंने कोशिश की है कि जितनी भी हो सकती थी एग्ज़ाम के पैटर्न, मतलब एग्ज़ाम में आने के चांसेस जिनके थे, उन स्कीम के रिलेटेड मैंने लगभग हर लेक्चर में एक दो स्कीम के बारे में बताया, ताकि आपकी जो है इस रिलेटेड जो पकड़ अच्छी हो जाए। तो चलिए यहाँ से आगे जो हमारे 15 क्वेश्चन जो रहेंगे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के ऊपर रहेंगे 36 से 50 तक। तो यहाँ पर 36 क्वेश्चन यानी कि विल टाइप का पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया कवरिंग नियरली 65% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया? तो क्या आंसर इसका हो जाएगा? ट्रॉपिकल डेसिड्यूज फॉरेस्ट, जिसमें जो है 65% ऑफ टोटल एरिया जो है इंडिया का कवर किया हुआ वाइड स्प्रेड अगर बात कर लें तो ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच स्पीशीज इज प्राइमरली फाउंड इन द अल्पाइन जोन अबाउट 3000 मीटर्स? तो जूनीपुर एंड बर्च। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन इज प्राइमरली यूज्ड इन इंडिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट टाइप्स। ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड वाज लॉन्च इन 2009 टू कंजर्व द स्पीशीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडस्केप्स? तो हिमेस नेशनल पार्क हो जाएगी जो कि लद्दाख में है, और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो ये दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा बोथ बी एंड सी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का। अगला क्वेश्चन है इन 2023-24 इंडिया सेलिब्रेट 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर विच टाइगर रिजर्व वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज ए 55th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी वीरांगना दुग्गावती टाइगर रिजर्व। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट टाइगर। इसके रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं, हमें बतानी है कि विच ऑफ दी अबाउट और करेक्ट, कितनी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड इन 1973। यस, राइट हो जाएगी ये स्टेटमेंट। दूसरी में कह रहा है कि द टाइगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी ओवरसीइंग इट। यस, ये भी राइट हो जाएगी। तीसरे में कह रहा है कि एम स्ट्राइप्स ऐप इज़ यूज फॉर मॉनिटरिंग एंड पेट्रोलिंग इन टाइगर रिजर्व्स। तो ये भी राइट हो जाएगी। एम स्ट्रैप जो है ये टाइगर को मॉनिटर करने की एक बैकबोन में से माना जाता है, तो ये भी राइट हो जाएगी, यानी कि तीनों ही करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर बीइंग द ओनली पीस ऑफ वर्ल्ड वेयर द हंगुल इज फाउंड? तो वो डाचीगम नेशनल पार्क है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि सीक्रेट ग्रोव्स लोकली नोन एज देववन इन सम रीजन्स आर एन एग्जांपल ऑफ?
तो ये इन सितु कम्युनिटी लीड कंजर्वेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 43 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द फिनोमिनन ऑफ फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन प्राइमरली कॉज्ड बाय। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड एंड रेलवेज थ्रू फॉरेस्ट। तो ये इसका जो है वो कॉज हो जाएगा, तो ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन ऑन द नाइट्रोजन सर्कल। तो क्या जो है डायरेक्टली इम्पैक्ट है तो है इंक्रीज रन ऑफ एंड सॉइल न्यूट्रिशंस इनटू वाटर बॉडीज। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विद द रेफरेंस टू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है हमारे पास, हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि टू इट वाज इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राइट हो जाएगी ये। दूसरी में कह रहा है कि इट इस्टेब्लिश्ड ऑन 3 tier स्ट्रक्चर, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स एंड लोकल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। हाँ, ये भी राइट हो जाएगी। तो दोनों बोथ फर्स्ट एंड सेकंड जो है राइट हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली मैं सारे करेक्ट का इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि जो पता लग जाए कि कौन सी सही है। गलत तो बंदा निकालता है, गलतियाँ निकाल सकता है, लेकिन अच्छाई किसी की निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि जितने पॉसिबिलिटी है कि सारे करेक्ट इसे हो जाएं जो सही इसको फॉलो कर रहे हों, ताकि जो नहीं फॉलो कर रहे हों तो उन्हें आप आसानी से निकाल सकें। आपको ये पता होगा कि ये जो है ये इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। तो इस पे मैंने थोड़ा सा फोकस किया है कि सारे जो है अमूमन मेरे जो है जितने भी ये स्टेटमेंट्स डाली हैं वो करेक्ट वाले ही डाली थी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज प्राइमरली फाउंड इन द ग्रास लैंड ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर, बल्कि 47 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ए मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो वो जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आएगा इसका ये पार्ट जो है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन जम्मू एंड कश्मीर द वुलर लेक इज ए वाइटल हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, इट इज प्रोटेक्टेड अंडर विच इंटरनेशनल ट्रीटी। तो वो है रामसर कन्वेंशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 49 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि XC2 कंजर्वेशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या आ गया, सीड बैंक्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर। तो चलिए 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज आप एक काम और भी करेंगे, आपने इस क्वेश्चन का आंसर भी देना है, साथ में मुझे आपने बताना है कि आपने कितना स्कोर जो है किया, कितने खुद से जो है अटेम्प्ट किए, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। तो ज़रूरी है कि आप जो खुद से भी जो है कितने आपने किए हैं, काफ़ी प्रैक्टिस हमने की है। तो क्वेश्चन ये है, इसका आंसर भी आपने देना है। क्वेश्चन ये है कि विच एनिमल इज़ नोन एज द गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने कमेंट में करना है, और अपना स्कोर कार्ड ज़रूर शेयर कर देना। और इंग्लिश के लिए मैंने बताया था, तो इंग्लिश है टाइम तो काफ़ी हो गया, लेकिन चलो मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि दिन हमारे पास यही बचा है आज का, जो कल हमारा एग्ज़ाम है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी 20, 25, 30 जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस MCQs जो भी एग्ज़ाम सिलेबस के ओरिएंटेड जो है वाइल्ड लाइफ के बनते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो है आपको प्रोवाइड कर दूँ। 11 बजे एज इट इज़ जैसे आज ही आई थी, तो ऐसे ही कल भी जो है आपकी इंग्लिश की भी आ जाएगी क्लास, जिससे जो है आपके सारे मॉक टेस्ट होगा, मतलब कि आपका प्रैक्टिस सारे MCQs होंगे। तो आप कोशिश करना उसे भी जो है करने की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे ही टाइम बहुत हो चुका है।